विधानसभा थी उसमें बहुत आशीर्वाद मिला और देवरिया ने एक नया इतिहास रचा। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जो देवरिया की जनता ने दी है, उसके लिए पार्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से देवरिया की जनता का बार बार अभिनंदन है, अभिवंदन है कि उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। हम सब पूरी ईमानदारी से देवरिया की सेवा करने का प्रयास करेंगे। आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई है उसमें आप सबका भी आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप सबने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से अपना दायित्व निभाया, एक बहुत साफ़ सुथरा चुनाव हो सका। इसके लिए आप सबका भी बहुत आभार। आप जानते हैं कि विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है और विधान परिषद के चुनाव में हम सब ने जो अभी तक काम किया है, जो जनता के बीच में गए हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में गए हैं, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रतन पाल सिंह जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, और लड़ाई इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो संदेश दिया है वो हमारी पंचायतों तक पहुंचा है, पंचायत प्रतिनिधियों तक भी पहुंचा है। उनको ये पता है कि देश में और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए विश्वसनीयता बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है और उनके प्रति जो लगाव है, जो एक स्नेह है, वह भी बढ़ा है। और इसीलिए पंचायतों के इस चुनाव में, जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बढ़त की तरफ है। स्पष्ट चुनाव है। मैं जो पंचायत प्रतिनिधि हैं देवरिया जनपद के और कुशीनगर जनपद के, मैं उनसे अपील करता हूँ कि बहुत बड़ा ये अवसर है कि जो एक नया इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें अपनी सहभागिता दें। माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने बहुत ईमानदारी से गांवों की सेवा की है, जन जन की सेवा की है, महिलाओं की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है। पंचायत प्रतिनिधियों को अवसर दिया है कि वो तमाम सारे ऐसे लोकप्रिय कार्य कर सकें, जनहित के कार्य कर सकें, ताकि उनका कार्यकाल भी ऐतिहासिक बने। तो एक बहुत बड़ा अवसर है कि पंचायत प्रतिनिधि हमारे जो भी हैं या जो भी हमारे इस चुनाव से जुड़े जो हमारे मतदाता बंधु हैं, उन सबके सामने अवसर है कि माननीय मोदी जी के जो ऐतिहासिक काम है, माननीय योगी जी के जो शानदार काम है, उसमें अपना भी योगदान देते हुए डॉक्टर रतन पाल सिंह जी को बड़े अंतर से चुनाव जिताएं, क्योंकि चुनाव स्पष्ट हो चुका है और एक तरफ दो विचारधाराओं की लड़ाई में चुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी भेजा है उनके बारे में जन जन को पता है और समाजवादी पार्टी का एक चरित्र रहा है। जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट नंबर 1 समाजवादी पार्टी ने उसको बनाया जो कैराना के पलायन का गुनहगार था। गुंडे माफियाओं को टिकट दिया विधानसभा के चुनाव में, और विधान परिषद के चुनाव में जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजा है वो तो पूर्वांचल के गुनहगार हैं, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के गुनहगार हैं। बच्चों के साथ क्या किया था, मेडिकल कॉलेज में क्या किया था, ये सबको पता है। और स्पष्ट है कि ये चुनाव भी विधानसभा के चुनाव की तरह समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भी पूरा चुनाव माफिया बनाम जनता करना चाहती थी। और इस चुनाव में डॉक्टर रतन पाल सिंह बहुत बड़े अंतर के साथ, बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का भी साथ मिल रहा है। मैं जितने भी मतदाता हैं विधान परिषद के इस चुनाव में, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी के हाथों को और मजबूत करने के लिए, योगी जी के हाथों को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर रतन पाल सिंह जी को बड़े अंतर से चुनाव जिताएं। हम सब डॉक्टर रतन पाल सिंह जी के पीछे खड़े होकर, क्योंकि आज जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके पीछे खड़े होकर सबकी सेवा करने का काम करेंगे और देवरिया और कुशीनगर दोनों क्षेत्रों में जो विकास पिछले 5 सालों में हुआ है, आप सबने देखा है, वो और मील का पत्थर स्थापित करेगा। ऐसा हम सब निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे।